शुरुआत करते हैं आज की स्पीच के साथ। मैं इनवाइट करना चाहूँगी हमारे ऑटो सेल्स मास्टर मिस्टर रविंद्र गजोला जी को, जो एटमी के साथ अपनी जर्नी को हमारे साथ शेयर करेंगे। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल। मेरा नाम रविंद्र गाजुला है। बेसिकली आंध्र से बिलोंग करता हूँ। सिंस बर्थ मुंबई में सेटल्ड हूँ और नेटवर्क मार्केटिंग लगभग 15+ ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है। एटोमी के साथ डे 1 से मैं जुड़ा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग आने से पहले मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस था और अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन कुछ चीज़ें हो गया जिसमें से पूरा मेरा बिज़नेस कोलैप्स हो गया। मैं टोटल ज़ीरो हो गया और ऐसा भी वक्त आया कि मेरे किस्से में सिर्फ 500 रुपीज़ थे और आज से लगभग 20 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। और 500 रुपीज़ मेरे किस्से मतलब मेरे पॉकेट में थे एंड मैं लगभग 15 लाख प्लस का मेरा कर्जा उस समय था। और नेटवर्क मार्केटिंग में मतलब उससे पहले मैं जस्ट सेमिनार में आता था जाता था, तो तभी से मुझे ऐसा लगा कि लाइफ में अगर पार्ट टाइम बिजनेस कुछ करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग के साथ एज ए लेकर चलना चाहिए। लेकिन मैंने शुरुआत नहीं किया, लेकिन जैसे ही मेरा बिज़नेस कोलैप्स हो गया, मैं ब्रोक हो गया, तो उसके बाद मैं नेटवर्किंग की शुरुआत किया। टोटल 15 साल हो गए हैं, जिसमें से 5 साल मैं इस बिज़नेस को पार्ट टाइम किया जॉब करते करते, और उसके बाद पिछले 10 साल से मैं इस बिज़नेस को फुल टाइम कर रहा हूँ। और एटोमी के साथ मुझे जो एक फियर जो था वो ख़त्म हो गया एटोमी के साथ, क्योंकि इससे पहले मैं जब कोई कंपनी करता था तो हमेशा ये डर लगा रहता था कि क्या वो कंपनी प्लान चेंज करेगी क्या, या क्या वो कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी। ये डर हमेशा रहता था। और थैंक गॉड एटोमी के साथ मुझे कभी ये डर नहीं है और आने वाला कभी भी समय में डर कभी नहीं रहेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एटोमी एक बहुत बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड क्लास की कंपनी है और कंपनी का जो मैनेजमेंट है बहुत ही प्रोग्रेसिव थिंकिंग एंड ग्रोथ करने के लिए वाली मैनेजमेंट है। हमारे जो कंपनी के जो चेयरमैन हैं मिस्टर हेनगिल पार्क सर, वो एक ज़बरदस्त लीडरशिप है। कंपनी को लगभग 12 साल के अंदर उन्होंने कंपनी की वर्ल्ड में 12th रैंक पे लेके गए हैं हेनगिल पार्क सर। और इंडियन जो मैनेजमेंट है हमारे अब्राहम सर जी, या इंडिया के पूरे जो मैनेजमेंट है, उनके लिए थैंक यू कि एटोमी को इंडिया लाने के लिए। एटोमी एक बहुत ज़बरदस्त कंपनी है और एटोमी का हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। एटोमी या कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करना है तो ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमें उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखना बहुत ज़रूरी है कि जिस कंपनी से हम काम करने जा रहे हैं क्या उसका गुड ट्रैक रिकॉर्ड है क्या। कम से कम 5 साल जो कंपनी चली है उसके साथ हम भरोसा कर सकते हैं कि वो आगे भी चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एटोमी लगभग 12+ साल से वर्ल्ड वाइड चल रही है। 12+12+ ईयर हो चुके हैं। और कंपनी के जैसा कि मैंने पहले बताया कि 3 P प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेकंड जो P है प्रोडक्ट्स रियल में एक्सीलेंट प्रोडक्ट है। रिसर्च ओरिएंटेड, रिसर्च बेस्ड, यूनिक एंड रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स है। यानी हमने किसी को दिया प्रोडक्ट, रिकमेंड किया, वो यूज़ करेंगे तो 100% गारंटी है कि वो वापस से उसको रिपीट ऑर्डर या रीपरचेस जरूर करेंगे, क्योंकि कंपनी का जो स्लोगन है एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस, रियल में उसको पूरा करती है। एंड सबसे बेस्ट है कि इसका जो इनकम प्लान जो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब किसी को भी समझाने में बहुत आसान है और किसी को समझने में बहुत आसान है। सो सिंपल भी है और इसको इजीली हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, जिससे डुप्लीकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा कहते हैं, दिस इज़ द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। सो बहुत सिंपल है। जो नेटवर्किंग कभी नहीं किए, जो न्यू पर्सन है, जिनको नेटवर्किंग पता नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा इनकम यहाँ पे दिया हुआ है। और जो मार्केट के कुछ लीडर्स है, कुछ 5 साल 10 साल 15-20 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, उनके लिए भी इनकम बहुत अच्छा दिया हुआ है। जैसा कि जनरल कमीशन है, मास्टरशिप बोनस है, रिवॉर्ड्स अवार्ड्स है। सो बेस्ट है। दोनों ही लेग के अंदर एक ज़बरदस्त इनकम सोर्स कंपनी दिया हुआ है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो मुझे ऐसा लगता है कि प्लान जो है सिंपल तो है, ये ट्रांसपेरेंट है, दैट इज इक्वली अट्रैक्टिव टू एवरीबडी। मतलब हर एक आदमी के लिए अट्रैक्टिव है, नए पर्सन के लिए भी अट्रैक्टिव है, ओल्ड पर्सन के लिए भी अट्रैक्टिव है। और इसका जो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, मुझे लगता है कंपनी का जो सिस्टम है, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सिस्टम, वो वन ऑफ द बेस्ट है, वर्ल्ड क्लास है। मैंने लाइफ में पहली बार सुना है कि एजुकेशन सेंटर के बारे में जाना है। यानी कंपनी, इससे पहले जब हम काम करते थे एक चीज़ होता था कि पिकअप सेंटर, यानी कि प्रोडक्ट डिलीवरी सेंटर, इस तरह के होते थे। पहली बार मैं एक यूनिकनेस देख रहा हूँ एटोमी के अंदर। ये कंपनी
एजुकेशन सेंटर प्रोवाइड करती है, जिसके ऊपर 6% जो पीवी का कमीशन भी कंपनी प्रोवाइड करती है। तो एजुकेशन सेंटर के अंदर जो है हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का ट्रेनिंग्स यहाँ पे करते हैं। ऐसे एजुकेशन सेंटर आने वाले समय में बहुत हो जाएंगे। तो एक नया बंदा जिसने कभी नेटवर्क मार्केटिंग ने काम किया, वो एटोमी में आने से इस एजुकेशन सेंटर ट्रेनिंग के मदद से वो एकदम लीडर बन के निकलेगा। और आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सक्सेसफुल बनना है तो ये डिसाइड करते हैं कि आप कितने, आपके टीम में कितने लीडर्स है, आप कितने लीडर्स क्रिएट कर सकते हो। सो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम एंड ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सिस्टम है एटोमी का। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। पहले तो उस बिज़नेस को सीखना भी पड़ेगा, नो डाउट। लेकिन उसके बाद हम लोग बिज़नेस जब स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के बाद कोई भी बिजनेस में ये गारंटी नहीं होती है कि उसके अंदर 100% प्रॉफिट ही होगा। हो सकता है लॉस भी होने के चांसेस रियली रहती है। यानी लॉस तो होगा, और ये भी लॉस हो सकता है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है पूरा का पूरा डूबने का चांस भी हो सकती है। एंड एटोमी के साथ जो यूनिकनेस ये है कि हम लोग जॉब कर रहे होंगे, हो सकता है हम कोई प्रोफेशन में हो, या हो सकता है हम कोई बिजनेस कर रहे होंगे छोटे मोटा, उसके साथ साथ हम इस बिज़नेस को डेवलप कर सकते हैं। और पूरा ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सिस्टम कंपनी के लेवल पे पूरा संभाला जाता है, लीडर्स के लेवल पे यहाँ पे संभाला जाता है। वॉरेन बफेट सर ने एक बात कही थी कि नेवर डिपेंड अपॉन सिंगल इनकम सोर्स। सो ये रियल बात है। कोरोना से पहले हम लोग शायद हो सकता है एक इनकम के सहारे चल जाता था, लेकिन मुझे लगता है कोरोना के बाद हर एक आदमी को समझ में आ चुका है कि एक इनकम के बदले में मल्टीपल इनकम सोर्स होना बहुत ज़रूरी है। सो एटोमी हम बिज़नेस के साथ, जॉब के साथ, हमारा जो भी प्रोफेशन है उसके साथ साथ हम धीरे धीरे तरीके से आराम से इस बिज़नेस को कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि अगर धीरे धीरे करके हर साल एक रैंक लेंगे, टोटल कंपनी का 7 रैंक है, सेल्स मास्टर शुरुआत होती है, इम्पेयर्ड मास्टर तक रैंक है, तो हर साल एक एक रैंक भी हम हासिल करेंगे तो 7 ईयर में 7 रैंक यानी इम्पीरियल मास्टर का रैंक हम हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद वो जो इनकम आएगा हमें 1-2 साल 5-10 साल नहीं है, आने वाले 3 जनरेशन तक हमें इनकम आएगा। यानी कि लगभग 100+ ईयर्स तक जो है इनकम आ सकता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि ये लॉन्ग टर्म थिंकिंग वाला बिजनेस है। और कंपनी का जस्ट शुरुआत हो चुका है, 11 नवंबर को कंपनी स्टार्ट हो चुका है, लगभग 7-8 महीने के आसपास हो चुका है। और कंपनी का फूड सप्लीमेंट, हेल्थ सप्लीमेंट अभी आना स्टार्ट होने वाला है, राइट, जिसमें से कॉफ़ी रिसेंटली लॉन्च हो चुका है। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का है। आप कोई भी कैटेगरी ले लो, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, स्किन केयर, वन ऑफ द बेस्ट है। सबसे पहले हमें एक ड्रीम के साथ यहाँ पे काम करना पड़ेगा। और काफ़ी लोग ड्रीम तो रखते हैं, लेकिन ये भरोसा नहीं रखते हैं कि वो जो ड्रीम है एटोमी के साथ अलाइन नहीं कर पाते हैं। यानी कि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं कार लूँगा, 10 लाख कमाऊँगा, 5 लाख कमाऊँगा, जो भी इनकम हम कमाएंगे या टारगेट जो भी ड्रीम हमारे है, उस ड्रीम को हम ये नहीं सोचते कि इस ड्रीम को हम एटोमी के साथ अलाइन नहीं कर पाते हैं। तो अलाइनमेंट ऑफ ड्रीम टू दिस बिजनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके पास एक सॉलिड इमोशनल रीज़न होना बहुत ज़रूरी है। सक्सेसफुल बनना है तो कुछ मैं बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले बिजनेस में सक्सेसफुल बनना है तो एज ए बिजनेसमैन की तरह, यानी कि बिजनेस ओनर्स माइंडसेट लेके आना पड़ेगा। क्योंकि हम पास में मैं जैसे जॉब कर रहा था, या तो मेरा एम्प्लॉयमेंट माइंडसेट के साथ बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकता हूँ। मुझे मेरा ये ओन बिजनेस है, मुझे बिजनेस ओनर माइंडसेट को डेवलप करना पड़ेगा, बिजनेस ओनर माइंडसेट मुझे लानी पड़ेगी। एंड जो भी मैं ड्रीम्स देखा हो वो ड्रीम्स को एटोमी के साथ अलाइन करना पड़ेगा। यानी मैंने जो भी ड्रीम्स देखा है मुझे ये सोचना है कि ये सारे ड्रीम जो है एटोमी से फुलफिल होंगे, तो तभी जाके मुझे ट्रस्ट बढ़ेगा और मैं वो लेवल पे हिसाब से मैं काम को आगे बढ़ाऊंगा। और ड्राइव बाय पर्पस एंड नॉट बाय मूड। काफ़ी सारे लोग हम क्या करते हैं कि अपने मूड के हिसाब से कामकाज करते हैं। एक डिसिप्लिन हमें लाना पड़ेगा कि चाहे मुझे अच्छा लगे या नहीं लगे, मैं हर दिन बाहर निकलूंगा, 2 लोगों को साथ एटोमी का प्रोडक्ट्स या प्लान को शेयर करूंगा, या 5 लोगों के साथ एटोमी का प्रोडक्ट्स या प्लान को शेयर करूंगा, राइट। और सबसे जो चीज़ मैं नेटवर्क मार्केटिंग में देखा हूँ कि दुनिया में हर एक आदमी का एक डेली रूटीन बना हुआ है। जैसा कि कोई डॉक्टर है, वो उनका हो सकता है क्लिनिंग 10 to 12 होगा और इवनिंग में 6 to 8 होगा, राइट। जिस तरह एडवोकेट है, उनका भी एक ऑफिस का टाइमिंग होता है।
होटलियर है, जो होटल चलाते हैं, उनका भी सुबह के 7 o'clock से लेकर रात को 11 बजे तक 12 बजे तक का टाइमिंग्स होता है। यानी हर एक आदमी का डेली शेड्यूल बना हुआ है। जैसे कोई जॉब पे जा रहा है तो 9 to 5 का उसका डेली शेड्यूल बना हुआ है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग जब हम करते हैं तो मैं जो देख रहा हूँ नेटवर्क मार्केटर का डेली शेड्यूल नहीं है, तो हमें भी एक डेली शेड्यूल लेकर चलना पड़ेगा कि सुबह मॉर्निंग 9 to लेके 6 या 9 to 9 या जो भी हम टाइम सेट करते हैं उसके हिसाब से कमिटमेंट के साथ डेली रूटीन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट जो चीज़ मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, बी ए लॉन्ग टर्म प्लेयर एंड नेवर एवर क्विट। ये जो बिजनेस के अंदर आज हम काम करते हैं, आज जो है हम सक्सेस नहीं मिलेगा, यहाँ पर डिलेड ग्रेटिफिकेशन होता है। यानी आज जो हम काम करेंगे, आज हमने कोई बीज बोया तो आज का आज फल वृक्ष होकर बहुत बड़ा फल आएंगे नहीं है, उसके लिए समय लगता है, राइट। तो उसी तरह हमें डेली रूटीन को फॉलो करना है, लॉन्ग टर्म प्लेयर बन के रहना है और नेवर एवर क्विट। यानी कुछ भी हो कभी भी क्विट हमें नहीं करना है। एक मैसेज है फ्रेंड, यू कैन कम इनटू दिस बिजनेस बाय चांस बट यू कैन नॉट बिकम सक्सेसफुल बाय चांस। यानी आप ये बिजनेस में बाय चांस आ तो सकते हो, लेकिन आप बिजनेस में बाय चांस सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। एटोमी एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है और सही समय पे हमें मिली है और इसका इंडिया में बहुत बड़ा स्कोप है, राइट। जैसा कहते हैं ना कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमें मिल सकता है। और डायरेक्ट सेलिंग के लिए KPMG एंड फिक्की जो एक प्रेडिक्शन ऐसा कर रहे हैं कि अभी जो 2018 का उनका जो उनका साइट पे लिखा हुआ है कि KPMG और फिक्की का कहना ऐसा है कि आज के तारीख में इंडिया में लगभग 50 लाख लोग इस बिज़नेस को कर रहे हैं और 10,500 करोड़ के आसपास का कंपनी का सारी कंपनियों का टर्नओवर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के। 2025 तक उनका प्रेडिक्शन ऐसा था कि लगभग 64,500 करोड़ का ये इंडस्ट्री बनने जा रही है और लगभग 1 करोड़ 80 लाख लोग इस बिज़नेस के इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम लोग अपना काम जो भी चल रहा है या जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, जो भी प्रोफेशन कर रहे हैं, उसको संभालते हुए धीरे धीरे करके अगर नेटवर्क को हम बिल्ड करेंगे तो 3 से 5 साल अगर हमने बिल्ड करने के बाद जो भी इनकम हमें मिलेगा वो 1-2 साल 5 साल के लिए नहीं मिलेगा, वो आने वाले 100+ ईयर यानी कि लगभग 3 जनरेशन तक जो है हमें इनकम मिलेगा। सबसे पहले बिजनेस अगर हमें करना है तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि एक सॉलिड इमोशनल रीज़न होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर रीज़न नहीं है तो हमें करना है तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि एक सॉलिड इमोशनल रीज़न होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर रीज़न नहीं है तो बिज़नेस को छोड़ना बहुत आसान है। काफ़ी लोग जो छोड़ते हैं उनके पीछे एक ही रीज़न होता है कि उनके पास कोई रीज़न नहीं होता है मेनली, राइट। तो हमेशा एक सॉलिड इमोशनल रीज़न यानी कि आपके कुछ ड्रीम्स का एक कुछ गोल्स बनाइए। ड्रीम्स और गोल्स बनाने का ये भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है कि वो सारे जो ड्रीम्स हैं एटोमी के माध्यम से पूरा होगा, ये बिलीफ लाना बहुत ज़रूरी है हमें, राइट। और जैसा कि मैं पिछले 15 साल पहले मैं जॉब कर रहा था और जब भी उस टाइम मैं नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत किया तो ऑब्वियसली है एक एम्प्लॉयर माइंडसेट के साथ मैं नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत किया हूँ। तो ये बिजनेस में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि शिफ्ट योर माइंडसेट टू बिजनेस ओनर्स माइंडसेट। एक बिजनेस ओनर के मेंटालिटी के साथ अगर हम बिजनेस करेंगे तो सक्सेस का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कौन आदमी बिजनेस को छोड़ता है? जो एम्प्लॉयर होता है वो छोड़ता है क्योंकि उसे लगता है यार ये बिजनेस तो मेरा नहीं है। लेकिन जो बिजनेस ओनर अगर होता है तो अपना बिजनेस को छोड़ेगा किस तरह? तो हमेशा जो है एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के साथ या बिजनेस ओनर माइंडसेट के साथ बिजनेस को बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा ध्यान रखिए कि यू शुड बी ड्राइव बाय पर्पस एंड नॉट बाय मोड। यानी कि हमारा जो पर्पस के साथ ड्रिवन होना बहुत ज़रूरी है, मूड के साथ ड्रिवन होने से सक्सेस नहीं मिलेगा। डिसिप्लिन हमेशा रखना है कि ये अच्छा लगे या नहीं लगे, मैं हर दिन 2 लोगों के साथ या 5 लोगों के साथ इस एटोमी का प्रोडक्ट को मैं शेयर करूंगा या एटोमी का इनकम प्लान को मैं शेयर करूंगा। और हमेशा ध्यान रखिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो है डीलेड ग्रेटिफिकेशन होता है, यानी हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आज जो काम करेंगे उसका रिजल्ट आज का आज नहीं मिलेगा, थोड़ा समय लगेगा, राइट। बी ए लॉन्ग टर्म प्लेयर। आप एक लंबा सोच का इंसान बनना यानी कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग वाला बनना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। और चाहे कुछ भी हो जाए, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि नेवर एवर क्विट।
विंसेंट लोम्बार्डी ने एक बहुत अच्छा कोट है उनका, पिटर्स नेवर विन, विनर्स नेवर पिट, राइट। तो उनका एक बहुत ज़बरदस्त स्टेटमेंट है। सो माय फ्रेंड्स, आप बहुत अच्छी इंडस्ट्री में, नेटवर्क इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हो और रियल में बहुत अच्छी कंपनी के साथ जुड़े हो। आने वाले 10 सालों में मैं एक चीज़ को बोल सकता हूँ, टॉप की कंपनी में एटॉमी ज़रूर रहेगा, 100% रहेगा। और कंपनी का बहुत बड़ा प्लानिंग है इंडिया एंड वर्ल्ड को लेके। तो ये ऐसी कंपनी है जहाँ पे हमारा कैरियर बन सकती है। तो रियल में आपको बता रहा हूँ कि हमें एटॉमी, वी आर लकी कि हम एटॉमी के साथ जुड़े हुए हैं। सो माय फ्रेंड, मैं विश करता हूँ आप सभी लोग जो है सक्सेसफुल बने। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू हेंगल पार्क सर, हमारे इंडियन मैनेजमेंट सभी को एंड मेरा टीम को थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑटो सेल्स मास्टर मिस्टर रविंद्र गजोला। अब आगे बढ़ते हैं